नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और आज के शो की शुरुआत बिग ब्रेकिंग के साथ करते हैं जो कि आ रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। जी हां, एसजीएक्स निफ्टी 18,000 का आंकड़ा हो चुका है पार। 177 अंकों की मजबूती, यही नहीं सारे एशियन मार्केट्स में स्ट्रेंथ के साथ ही शुरुआत होती हुई दिखी है। जापानीज मार्केट पर नजर डाली जाए तो यहां पर भी 300 साढ़े 300 अंकों की जबरदस्त तेजी के साथ हुई है शुरुआत। कॉस्पी स्ट्रेट टाइम्स में भी आप आधे से 1% की मजबूती देख रहे हैं। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में हालांकि हल्की कमजोरी दिखाई दे रही है। और अगर कमोडिटी स्पेस की बात की जाए तो यहां पर नॉन एग्री स्पेस ने आज की है सुस्त शुरुआत, लेकिन एग्री स्पेस में है धमाका। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और आज किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। इक्विटी स्पेस से तो अच्छी खबर है, कमोडिटी बाजार में लग गई है आग। डॉलर का कुछ पता नहीं है कहां जाएगा, क्या हुआ है? इंपॉर्टेंट हफ्ता है और उससे पहले आप देख रहे हैं जबरदस्त ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। और एक रिसर्च हमने भी पहले पेश करी थी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यूजुअली बाजार के लिए अच्छे महीने होते हैं। इसके साथ ही हम देखते भी हैं कि यूएस में जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं उससे पहले बाजार आपको अच्छे मूड में ही दिखते हैं। तो अब तक तो वो थियरी को अच्छे मूड में ही दिखते हैं, तो अब तक तो वो थियरी एकदम प्ले आउट होती हुई दिख रही है। अक्टूबर का आज आखिरी दिन है, बट ऑफकोर्स हम देख रहे हैं नए हफ्ते की शुरुआत है। और हफ्ते की शुरुआत में और क्या चाहिए अगर आपको एसजीएक्स 1% ऊपर 18,000 के लेवल पर दिख रहा है और बाकी सारे एशियन मार्केट्स में भी आपको बहुत ही दमदार संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया मूड में आपको ग्लोबल बाजार दिखेंगे और बहुत ही अहम हफ्ता है बाजार के लिए, क्योंकि एक तो मंथ एंड और फिर नए महीने की शुरुआत है, तो बहुत सारा डेटा आता है। हमारे बाजार के लिए भी आएगा, ग्लोबली भी मार्केट्स के लिए आएगा। इसके साथ ही फेड की बैठक है और इस बैठक में भी ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि 0.5% की बढ़ोतरी होगी। तो 80% जानकार मान रहे हैं कि 0.5% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि कहना पड़ेगा ये जो 80% का आंकड़ा आज है ये एक हफ्ते पहले 95% का था, 95% का था, तो वहां से थोड़ा कम हुआ है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसके बाद की पॉलिसी के लिए थोड़े अनुमान कम होते हुए दिख रहे हैं। तो क्या फेड वो पिवट के लिए तैयार है या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा और इसी पर मार्केट्स क्लैरिटी जाएंगे जब पावेल साहब बात करेंगे इकोनॉमी का और रेट्स का आउटलुक देंगे, तो उस पर नजर रहेगी। सबसे बड़ा आंकड़ा और इवेंट इस हफ्ते का यही है। इसके साथ ही नया महीना है तो फिर पिछले महीने के जॉब्स डेटा आने वाले हैं। तो यूएस में अक्टूबर महीने का जॉब्स डेटा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है ये पता चलेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आने वाली है, यूरोप में इन्फ्लेशन डेटा और साथ ही जीडीपी डेटा आने वाला है और S&P 500 की 150 कंपनीज के नतीजे आएंगे। तो अगेन पिछला हफ्ता तो काफ़ी अर्निंग्स हैवी था, IT कंपनीज के नतीजे आए थे। ये हफ्ता भी अर्निंग्स फोकस्ड रहने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए और हफ्ते की शुरुआत अच्छे नोट पर हो रही है। पिछले हफ्ते की एंडिंग भी बहुत ही शानदार नोट पर आपको होती हुई दिखी। फ्राइडे को देखिए जबरदस्त एक्शन आया था यूएस में, 825 अंकों का बड़ा उछाल आपने डाउ में बनते हुए देखा। 2.5% की तेजी ये बनी थी और ये उम्मीद से काफी ज्यादा आपको एक्शन बनते हुए देखा। तो वहां से आपको दमदार संकेत मिले। S&P 500 2.5% ऊपर था, नैस्डैक ऑलमोस्ट 3% ऊपर आपको आते हुए दिखा। बॉन्ड यील्ड भी 4% के पास स्टेबल है। 11 में से 10 सेक्टर्स में आपने खरीदारी बनती हुई देखी और IT से आपने लीडरशिप बनती हुई देखी है। एप्पल के शानदार नतीजे थे जो हमने आपको फ्राइडे मॉर्निंग को ऑलरेडी बता दिया था कि बाजार अब इसको फैक्टर इन करेगा। 7.5% का उछाल आपने एप्पल के शेयर पर देखा। तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि सेंटिमेंट में कितना सुधार आया, इंडेक्स को कितना एक्शन मिला। बाकी नतीजे थोड़े मिले जुले जरूर थे। अमेजॉन हालांकि ऑलमोस्ट 7% टूटा था क्योंकि इनकी गाइडेंस वीक थी, बट क्योंकि एप्पल की इतनी शानदार रैली थी तो फिर बाकी IT स्टॉक्स में भी आपने जबरदस्त एक्शन देखा और वहीं से तेजी बनी। इसके साथ ही ट्विटर, इलॉन मस्क साहब का टेक ओवर पूरा हो गया है और ट्विटर डीलिस्ट हो चुका है। तो अब ट्विटर यूएस एक्सचेंजेस पर ट्रेड नहीं करेगा। इसके साथ ही लगातार चौथी साप्ताहिक बढ़त आपने डाउ में बनती हुई देखी। पिछले हफ्ते की बात करें तो 0.6% ऊपर डाउ था, S&P 500 4% और नैस्डैक भी 2.25% ऊपर रहा। तो बहुत ही बढ़िया हफ्ता रहा है ग्लोबल मार्केट्स के लिए और यूएस मार्केट्स के लिए भी। पर कमोडिटीज पर आपको रखनी है नजर और स्पेशली एग्री कमोडिटीज के लिए जो बड़ी खबर आई है, रशिया ने जो ग्रेन एक्सपोर्ट डील थी जो यूक्रेन के साथ थी, यूएन के साथ थी, उससे बाहर होने का ऐलान कर दिया है। यानी कि जो ब्लैक सी से शिपमेंट्स हो रहे थे यूक्रेन के वीट के, फर्टिलाइजर्स के, बाकी एग्री कमोडिटीज के, उस पर आपको अब रोक दोबारा लगती हुई दिख सकती है। कुछ शिपमेंट्स हालांकि क्लियर हुए हैं, बट आशंका यही है कि आने वाले शिपमेंट्स में आपको परेशानी बनती हुई दिखेगी और इसका इम्पैक्ट देखिए। गेहूं 5.5% ऊपर है 2.5 हफ्ते की ऊंचाई पर, मक्का 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है और सोयाबीन भी 1 महीने के ऊपरी स्तर पर आते हुए दिखा है। तो एग्री कमोडिटीज में वापस उछाल आपको आने के पूरे संकेत दिख रहे हैं। डॉलर मजबूत है इसलिए हमने देखा कि अन्य कमोडिटीज में ज्यादा एक्शन नहीं मिला है, बल्कि पिछले हफ्ते तो ज्यादातर कमोडिटीज पर दबाव ही था। कच्चा तेल 96 पर सपाट है, सोना 1650 के नीचे है, बेस मेटल्स पर दबाव बना हुआ है। तो
बाकी ग्लोबल संकेत तो बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं, बस ये एक फैक्टर है जिस पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। अदरवाइज बहुत ही बढ़िया मूड में बाजार आपको दिख रहे हैं। ओके, चलिए, तो फिलहाल चिंता की बात नहीं है, बस ये एक रशिया यूक्रेन का डेवलपमेंट है, उस पर रखनी होगी नजर। एंड उसी के मद्देनजर अब एग्री कमोडिटीज कैसी चाल दिखाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ्ते यानी शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला। तो अच्छी बात यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक का कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिख रहा है। 1570 करोड़ की खरीदारी हमने कैश स्पेस में देखी। एफएनओ स्पेस में 3000 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर आया है। घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से हाँ कुछ बिकवाली हाथ लगी, 600 करोड़ के आसपास की वो सेल्स का आंकड़ा निकल कर आया है। अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिलते हुए देख रहे हैं, उन सबके बीच आज हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर, कच्चा तेल कंट्रोल में है, डॉलर इंडेक्स भी एक दायरे में ही घूम रहा है, इंटरनेशनल मार्केट से अच्छे संकेत हैं। सर, हमारे मार्केट्स आज कैसे प्ले आउट करेंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, तेजी का रुझान है और काफी लंबे समय से जो इंतजार था 18,000 के आसपास पहुंचने का, वहां पर आज बाजार पहुंचते हुए दिखेंगे। 17,800 से 18,100 जो हायर रेंज है, उस हायर रेंज का ऊपरी सिरा 18,100 यहाँ तक जाने की कोशिश होगी बाजार की। और इसलिए आज से सपोर्ट जो अब है निफ्टी पर वो शिफ्ट होता हुआ दिखेगा 17,775 से 17,825। अब ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आपके लिए। और आज गैप से खुलने के बाद 18,000, 18,075 ये वो रेंज होगी जहां पर बाजार जाने की कोशिश करेंगे। फ्रेश और बड़ी तेजी 18,100 के ऊपर बंद होने के बाद बनेगी और तब निफ्टी को लाइफ टाइम हाई तक जाने का आराम से मौका मिलेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है 18,100 के ऊपर बाजार बंद हो आज या इस हफ्ते में कभी भी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब है बैंक निफ्टी। 41,000 के आसपास हम बंद हुए हैं शुक्रवार को, और जो अब सपोर्ट रेंज है वो 40,850 से 41,000 की रहेगी। ऊपरी स्तरों पर 41,525, 41,825, ये 300 पॉइंट की रेंज थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन वहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की एक बार फिर से हो सकती है। तो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है और पिछले 4-5 सेशन से भारतीय बाजार मजबूत खुलकर निचले स्तरों पर बंद होते हुए दिख रहे हैं। एक्सेप्ट शुक्रवार को थोड़ी हमने आखिरी मिनटों में रिकवरी देखी थी। मुझे लगता है कि तेजी और आगे बढ़ेगी और 18,000 के आसपास पहुंचने की कोशिश निफ्टी की रहेगी। जी शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अब यहाँ से किस तरह के मूवमेंट की उम्मीद लगानी चाहिए। तो क्लियरली मजबूती का ट्रेंड ही यहाँ से दिखाई दे रहा है। कुछ नए रिकॉर्ड्स की तैयारी इस हफ्ते बनते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी में 17,775 से 825 ये सपोर्ट रेंज का काम करेगा। अपर बैंड 18,000 से 18,075 तक स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी इसमें स्ट्रेंथ है 40,850 से 41,000 आज इसकी सपोर्ट रेंज का काम करेगा और अपर बैंड 41,525 से 825 तक स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन शेयर्स में दिखेगा एक्शन और वीकेंड पर कौन से नतीजे आए हैं, उनकी पूरी एनालिसिस लेकर मेरे सहयोगी अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग, छुट्टियों के बाद आपका वापस से स्वागत है। बताइए पहले तो नंबर्स कैसे रहे वीकेंड? जी, नतीजों में सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर जो नतीजे हैं वो हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 9% का उछाल है। मार्जिन्स भी बढ़कर आए हैं, 23.5% से बढ़कर 30% पर आते हुए दिखे। हमारा अनुमान 22% का था, तो मार्जिन्स के फ्रंट पर भी बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। एनटीपीसी अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स में थोड़ा डिप है, मिक्स्ड सेट ऑफ नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 39% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में कटौती देखी गई है, 26.2% से घटकर 23.2% पर आए हैं और मुनाफे में लगभग आपको 5% का उछाल देखा गया है। टाटा पावर यहां पर भी नतीजे मिक्स्ड हैं, मार्जिन्स में कटौती आई है। आय हालांकि 43% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में कटौती देखी गई है, 17% से घटकर 12.6% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में 94% की बढ़ोतरी है। आईओसी के अगर नतीजे तो हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। रेवेन्यू हालांकि जो डाउन है वो 7.5% कम आता हुआ दिखा है और मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स 1% पर आए हैं जो पहले 0.6% पर थे। उसी के साथ साथ जो घाटा है, घाटा भी घट कर आता हुआ दिखा है। लगभग 1990 करोड़ का जो पिछली बार घाटा था, इस बार 272 करोड़ का घाटा आया है। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना यहाँ पर नतीजे कमजोर हैं। आय हालांकि 17% बढ़ी है, पर मार्जिन्स में बड़ा कट देखा गया, 26% से घटकर सिर्फ 16% पर आए हैं। वेदांता यहाँ पर अगर आप नतीजे देखेंगे तो आय 21% बढ़कर रही है, जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक ही नतीजे आते हुए दिखे हैं। मार्जिन्स 34% से घटकर 21% पर आए हैं और अनुमान भी 21% पर ही आने का था। नतीजों में यही है मेरे पास। ओके चलिए अब ये बता दीजिए कि आज कौन कौन से नंबर्स आने वाले हैं, ऑफ कोर्स ट्रिगर्स आज के लिए। जी जी
नतीजों में सबसे पहले निफ्टी में आपको भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टर्बो, टाटा स्टील के नतीजे आते हुए दिखेंगे। उसी के साथ साथ फिस्कल डेफिसिट और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट का जो डेटा है सितंबर महीने का वो भी आएगा। और थर्ड मीटिंग होने वाली है कमेटी की जो एमएसपी पे है, उस पे जो मीटिंग होने वाली है। विष्णु केमिकल पर ध्यान रखिएगा क्योंकि बोर्ड मीटिंग पे जो स्टॉक स्प्लिट है उसी के रिजल्ट्स के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट पर विचार किया जाएगा। एलटी फूड्स जहां पे बोर्ड बैठक में फंड्स जुटाने पर विचार करेंगे। सुविन लाइफ साइंस जहां पे जो राइट इशू है वो आज से शुरू हो जाएगा। कुछ स्टॉक्स में एक्स डेट है जिसमें एशियन पेंट्स जिसमें डिविडेंड है 4.4 का, नेस्ले जहां पर इंटरम डिविडेंड है 120 का और कोलगेट में जहां पर इंटरम डिविडेंड है 18 का। अब आईपीओ अपडेट, इस हफ्ते काफी सारे आईपीओ है जिसमें आज एक डीसीएक्स सिस्टम का आईपीओ है जो खुलता हुआ दिखेगा, 2 नवंबर तक खुला रहेगा। अगर आप इशू साइज देखेंगे तो वो लगभग 500 करोड़ का है जिसमें 400 करोड़ तो फ्रेश इशू है और उसी के साथ साथ अगर आप बात करेंगे तो एंकर बुक के जरिए 225 करोड़ जुटाए हैं और इशू प्राइस 197 से 207 का है। खबरों पर आ जाते हैं। खबरों पर इंडस टावर, वोडाफोन पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो कंपनी लॉ प्रोविजन के मुताबिक जो बताया गया है कि इक्विटी निवेश पार वैल्यू के नीचे नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसलिए इक्विटी कन्वर्जन केवल तभी तय किया जाएगा जब शेयर की जो कीमत है वो 10 रुपए के ऊपर ही स्थिर रहे। हीरो मोटोकॉर्प, अगर आप FY22 के त्योहारी सीजन की तुलना में अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने अपडेट दिया है कि जो ग्रोथ आई है वो 20% इस बार ज्यादा आती हुई दिखी है। त्रिवेणी टरबाइन जहां पे बोर्ड बैठक में 2 नवंबर को नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। लुपिन, यूएस एफडीए ने कंपनी की फैसिलिटी का इंस्पेक्शन किया था और इस इंस्पेक्शन में 5 आपत्तियां फॉर्म 483 के जरिए जारी की है। उसी के साथ साथ अंत में जाइडस लाइफ साइंस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि यूएस एफडीए से इनको एक इंजेक्शन के लिए अंतिम मंजूरी मिली है और इसी के साथ साथ दवा वडोदरा के जरोड़ प्लांट में जो है वहां पर बनाई जाएगी। ओके, चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। वीआरएल लॉजिस्टिक्स, ये इनकी पसंद है, आज खरीदारी की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 590 का लगाना है, टारगेट 635 का। अनराठी सिक्योरिटीज, इंडियन होटल खरीद के चलने की सलाह है, स्टॉप लॉस 315 का, टारगेट 335 का। और निर्मल बैंक सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से 2 रिकमेंडेशन है। पहली एनसीसी खरीद के चलने की, इसमें टारगेट है 78 का, स्टॉप लॉस आपको इस स्ट्रैटेजी में 72 का लगाना है। और अंत में आरसीएफ, यहां पर भी खरीदारी की रिकमेंडेशन है, टारगेट 108 का, स्टॉप लॉस 100 का है। आज एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से भी रिकमेंडेशंस निकल कर आई है जो लगते हैं आपके सामने। टाटा मोटर्स, इसमें खरीदारी की रिकमेंडेशन, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 410 के पास था, टारगेट 422 का मिल जाएगा और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 403 रुपए का। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार में एक्सपर्ट्स की क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, किन स्टॉक्स में आज उनको कमाई के बेहतरीन मौके दिखाई दे रहे हैं। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज आपको कमाई के मौके कहाँ दिख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, ओवरऑल बाजार का मूड एंड माहौल काफी पॉजिटिव है। जिस हिसाब से एग्जैक्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, निफ्टी 18,000 के पार आज के सेशन में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो निफ्टी में डेफिनेटली अगर थोड़ी सी गैप अप हो तो वहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 17,700 का स्टॉप लॉस होगा, 18,000 और 18,050 तक की इमीडिएट टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और आज के लिए दोनों खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले खरीद की चलने की सलाह होगी टाइटन को। टाइटन अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे पहुंच चुका है फिर से और जिस हिसाब से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। अब ऊपरी स्तर पर 2790 के टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस होगा 2701 का। वहीं दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है इंडेक्स हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी एक कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं, काफी समय से एक अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे भी देखने को मिला था। अब रिलायंस में एक ब्रेकआउट हमें फ्राइडे के सेशन में आता हुआ नजर आया था, इसे खरीद के चलने की सलाह होगी। 2580 से 2600 तक की अपसाइड यहाँ पे हमें नजर आती है। 2501 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, चलिए, तो जहां निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, नीलेश जैन को लगता है कि टाइटन और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये 2 स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज फोकस करके चलना चाहिए। थैंक यू सो मच नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इक्विटी स्पेस पर आए, कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजीजा जुड़ चुके हैं। अमित, मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बताइए सोने चांदी में क्या किया जाए, दायरे में फंसे हुए हैं, डॉलर इंडेक्स में कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है? जी, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली पिछले 2 या 3 सेशंस में हमने डॉलर इंडेक्स में जो स्ट्रेंथ है वो लौटते हुए देखी है, जिसके चलते गोल्ड में हमने करीबन 20 से 25 डॉलर का एक रिट्रेसमेंट देखा है। साथ ही चांदी में भी करीबन $1 की नरमी आते हुए देखी है ऊपरी स्तरों से। तो इसके चलते ऐसा लगता है गोल्ड और सिल्वर दबा में जो बना है बरकरार रहेगा और शॉर्ट टर्म बेसिस में सेल की सलाह देना चाहूँगा। 50,000 के करीब के लेवल हमें गोल्ड में और सिल्वर में करीबन 57,200 तक के लेवल हमें करेक्टिव फॉल में देखने मिल सकते हैं।
कच्चा तेल प्रेशर खा रहा है, मैं ब्रेंट की बात कर रही हूँ, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट जो कि 94 के नीचे है, क्या किया जाए? जी देखिए, सिमिलर टू गोल्ड एंड सिल्वर एंड अदर कमोडिटीज, क्रूड ऑयल में भी कहीं ना कहीं दबाव ऊपरी स्तरों पे बना है और फ्राइडे के दिन हमने देखा कि एक करेक्टिव मूव आता हुआ दिखा था, वो जारी रहने की उम्मीद है। एमसीएक्स क्रूड की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो 7280 से 7300 के करीब अगर दिखता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और डाउन साइड में 7100 के करीब के लेवल हमें देखने मिल सकता है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में आज कहाँ है कमाई के मौके। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की और देख लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस ने किन स्टॉक्स में दर्ज की है एफआईआर। तो शुरुआत हम करेंगे जेफरीज के साथ। इस पर ब्रोकरेजेस की बहुत सारी रिकमेंडेशन है। डॉक्टर रेड्डीज खरीदारी की रिकमेंडेशन है और टारगेट बढ़ा दिया है, 5152 नया टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंस बरकरार है, 5099 का है टारगेट। नोमुरा बाय की पोजीशन बरकरार है, 5552 का टारगेट इन्होंने दिया है। क्रेडिट सुइस लक्ष्य 4050 का है, न्यूट्रल स्टैंस बरकरार है। मैक्वेरी डॉक्टर रेड्डीज पर आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार है और टारगेट 4915 का है। अब बात करते हैं मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट की। सिटी की बाय इनिशिएट करने की सलाह, टारगेट 490 का है। इसके बाद बारी आती है मारुति सुजुकी की। कई ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन है, शुरुआत सिटी से करेंगे। बाय की पोजीशन बरकरार, टारगेट बढ़ाकर 12500 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स इन्होंने बाय की पोजीशन बरकरार रखी है, टारगेट हालांकि बढ़ाया है, 11250 नया टारगेट है इनकी तरफ से। जेफरीज बाय की पोजीशन बरकरार है, लक्ष्य बढ़ाकर 12000 कर दिया है। एचएसबीसी इन्होंने भी लक्ष्य बढ़ाकर 11000 किया है, खरीदारी की पोजीशन बरकरार रखने की सलाह है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट स्टैंस बरकरार है 9839 के टारगेट के साथ और जेपी मॉर्गन न्यूट्रल स्टैंस बरकरार है, लक्ष्य बढ़ाकर 8700 कर दिया है।